मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे एट लीस्ट एक बार तो क्लोज़ चाहिए ही 22,600 के ऊपर, एक क्लोज़ चाहिए। तो फिर मैं इसमें बाय डिप्स के लिए कंफर्टेबल हो जाऊँगा। अभी तक जब तक 22,600 के ऊपर नहीं होता है ना, मुझे थोड़ा-सा डाउट होता है कि 22,000 वाला और 22,500 600 वाला ये रेंज चलता रहेगा थोड़े समय तक। अब ब्रेकडाउन क्या मिलेगा वो तो समय बताएगा। मेरा अपना ऐसा अंदाज़ा है कि जब तक 22,600 के ऊपर क्लोज़ नहीं ले ले, मैं इंडेक्स पे उसके बियॉन्ड व्यू नहीं लेना चाहता। ये एक थोड़ी-सी मेरी लिमिटेशन हो गई है। अब पूछेंगे कि बायस कहाँ है? तो बायस तो जब तक 22,000 के नीचे क्लोज़ नहीं हो रहा है, बायस पॉज़िटिव मान के चलिए और वेट एंड वॉच फिर कीजिए। थोड़ा क्लू ले लीजिए, आपका ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रहा है, स्मॉल कैप ठीक है, मिड कैप ठीक है, तो सेंटिमेंट ठीक है। ओके, वो म्यूचुअल फंड रिस्ट्रिक्शन वाला प्रॉब्लम थोड़े समय के लिए आया और गया। अब वो प्रॉब्लम कोई याद भी नहीं रखेगा। वो प्रॉब्लम एक्चुअली थी नहीं, मुझे तो लगता है बोल-बोल के कोई प्रॉब्लम बना दी जाती है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम थी नहीं। तो मेरा ऐसा ही अंदाज़ा है कि निफ्टी एक बारी 22,600 के ऊपर क्लोज़ ले ले और फिर निफ्टी में भी सब कुछ ठीक-ठाक हो जाना चाहिए। जी। तो इस समय जहाँ पे मामला अटक रहा है, पिछले 3 दिन से आप देखिए तो आपके टॉप कहाँ बन रहे हैं? आपका टॉप वही 22,500-600 के बीच में बन रहा है और आपने 22,500 पे नहीं, पिछले टॉप पे नहीं, पिछला टॉप कहाँ था? 526 पे था। आपने वहाँ पे नज़र नहीं रखी, आपने उससे थोड़ा-सा 2 बित्ता ऊपर रखा था कि नहीं 22,600 चाहिए मुझे पहले। तो ये जो 2 बित्ता आप निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं कि भई बाज़ार कहता है कि नहीं सोमेश जी ने वहाँ 2 बित्ता लगा रखा है तो उसके मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा उस 2 बित्ते को? मेरी हमेशा आदत है, 2 आदत है। एक मैं हमेशा प्लान बी लेके चलता हूँ, चाहे कोई कितना भी कहे और मेरा प्लान बी प्लान ए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। प्लान ए को आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं मिस करना, प्लान बी को नहीं मिस कर सकते। वैसे ही मैं हमेशा अपने डेटा में मार्जिन ऑफ एरर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। हाँ, साथ में मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि उस मार्जिन ऑफ एरर में कितने कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो ये जिस तरह का पैटर्न है ना, ये कंसोलिडेशन पैटर्न है और कंसोलिडेशन पैटर्न में होता है, साथ में आपको सिनेरियो डिफाइन करना पड़ेगा। क्या सिनेरियो है? ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड आ रहा था, नैप मेंटेनेंस आ रहा था। थोड़ा न्यू फाइनेंशियल ईयर का एलोकेशन आएगा। डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी आएगी, तो इन सब के लिए एक मार्जिन ऑफ एरर लगाता हूँ मैं। वो कहीं भी मैं लेके जाता हूँ बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी 1 टू 5% के आसपास। स्मॉल कैप में मैं वो 10% तक लेके जाता हूँ, तो मैं उसको हमेशा बेक इन करता हूँ। तो उसी को आप कह सकते हैं मेरे मॉडल्स ऐसे बने हैं कि वो मुझे रेंज ऑफ एरर्स देते हैं और मैं जिस रेंज ऑफ एरर पे मुझे हाई प्रोबेबिलिटी मिलती है, मैं उसको लेके चलता हूँ, डेविएशन। जी। तो अब ये जो मसला है हमारे सामने 2 लकीरें हैं आपकी खिंचवाई हुई, एक 22,600 की और दूसरे 21,710 की। तो अब यहाँ पे करना क्या है? इन दोनों के बीच में अगर बाज़ार अटका हुआ है अभी, तो करना क्या है? यहाँ पे बहुत साहस नहीं दिखाना है। जब तक 22,600 के ऊपर एटलीस्ट इंट्राडे भी थोड़ा अच्छा से ब्लिप ना मिल जाए। उसके पहले कोई लेकिन साहस नहीं दिखाना है। अंडरटोन ठीक हो गया है ये मान लें या अभी उसमें कोई शक है? अंडरटोन पहले भी ठीक था राजू जी। अंडरटोन मुझे खराब कभी दिखा नहीं क्योंकि 50 डीएमए से हम बहुत डिविएट हुए ही नहीं थे। ये बात और है कि थोड़ा-सा कुछ होता है तो एक डर का माहौल शुरू हो जाता है। अंडरटोन वीक नहीं था, कोई पैरामीटर पे वीक नहीं था। हमने स्मॉल कैप भी डिस्कस किया, वो नॉर्मल सेलिंग थी। आपके आपने खुद ही रिट्रेसमेंट लेवल लगाए थे। कोई पॉइंट ही नहीं टूटा जो कि अंडरटोन वीक बोला जाए। ये बात ठीक है कि थोड़ी रनिंग करेक्शन वाली जो अ, ये सॉरी एडवांस टैक्स पेमेंट होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, वो सब रीज़न्स थे हमारे पास बिलीव करने के लिए कि थोड़ी सेलिंग होगी। वो सेलिंग थोड़ी लेट आई, लेकिन आई ज़रूर। अंडरटोन मुझे पहले भी वीक नहीं लगा था, अंडरटोन मुझे अभी भी वीक नहीं लग रहा है। इस बार ध्यान रखेंगे 22,000 21,900 इसके नीचे क्लोज़ होने लगे तब अंडरटोन वीक मानना शुरू कीजिए। उसके पहले
मानने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। जी। तो ये तो मोटे-मोटे तौर पे बाज़ार की कहानी, निफ्टी की कहानी कि भई ठीक लग रहा है, लेकिन 22,600 पार होने का, उसके ऊपर बंद होने का इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद ही थोड़ा ज़्यादा जोश लिया जाए, उससे पहले नहीं। उससे पहले कंसोलिडेशन का मामला भी चल सकता है, क्योंकि अंडरटोन कमज़ोर नहीं। मोटी-मोटी बात ये? जी, बिल्कुल, मेरे हिसाब से अंडरटोन कमज़ोर नहीं। जी। तो अब मिड कैप, स्मॉल कैप का हाल देख लेते हैं। हालाँकि पिछली चर्चा में आपने पूरे साल का एक लेखा-जोखा, मोटा-मोटा अंदाज़ा बता ही दिया था। लेकिन अब क्या मिड कैप इंडेक्स तैयारी कर रहा है? अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई था 49,800 के आसपास का, उसको पार करने की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख रहा है? अच्छा, आज मिड कैप इंडेक्स में तो कमाल हो गया फिर। हम मतलब सुबह ये डेटा बना नहीं था, क्लोजिंग पे ये डेटा बन गया है। तो मिड कैप इंडेक्स ने तो फिर ऑल टाइम बेटर ऑल टाइम हाई क्लोज दे दिया है। तो कोई रीज़न नहीं बनता है मुझे ये कहने का कि मिड कैप इंडेक्स यहाँ से वीक हो होगा। आपके पास मिड कैप इंडेक्स में 2 सहारे हैं। पहला डबल बॉटम का सहारा है, दूसरा 100 डीएमए का सहारा है। मान के चलिए कि या तो कंसोलिडेट करेगा या मिड कैप इंडेक्स 50,000 क्रॉस करने वाला है, आराम से, वो तो दिखाई दे रहा है। कैveat सिर्फ़ इतना है कि जब तक आपका 100 डीएमए या 45,000 के नीचे आपका मिड कैप इंडेक्स नहीं जाता है, कोई टॉपिश स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कोई राउंडिंग टॉप कुछ भी नहीं बनेगा। 45-50 ये रेंज डिफाइन कर लीजिए और बस 50 49 सॉरी 49 पे रखा था हमने। 45-49 ये रेंज निकल गया, बस काफ़ी है, मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत है। चूँकि लगातार चला आ रहा है ना आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन, तो थोड़ा रनिंग करेक्शन आ जाए तो उससे घबराना नहीं है और ये रनिंग करेक्शन एनीवेयर इन बिटवीन 48,000 से लेके 47,500 300 तक भी जा सकता है वो रनिंग करेक्शन। लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है आपका मिड कैप इंडेक्स का, जब तक आपका ये नीचे वाला डबल बॉटम वाला लो नहीं टूटता है व्हिच इज़ अराउंड 45,500। जी, ओके। तो कुल मिलाकर के अब मिड कैप में उत्साह बनने लगा है और आप क्या कह रहे हैं वो समझने के लिए कई बार मुझे ये ओपन हाई लो क्लोज मतलब जो ये कैंडल्स होती हैं उनको हटा करके मुझे वो पहाड़ सामने लाने पड़ते हैं तब समझ में आता है कि आप क्या बोल रहे हैं। मतलब ये कि जब ये लाइन चार्ट हम ले आते हैं उसके बाद फिर दिखता है कि हाँ, जैसे आपने एक नज़र में कहा कि भई ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो चुका है। बंद भाव के हिसाब से सबसे ऊँचा स्तर, नया रिकॉर्ड यहाँ पे बना है, तो अब कोई शक-शुबहा इसमें नहीं रहा। हालाँकि अगर इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे तो ज़रूर 49,781 का स्तर अभी से पार करना होगा। लेकिन अब शायद उसमें आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संदेह है नहीं, 50,000 के ऊपर मिड कैप इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी तक तो ये चांसेस लगते हैं। और क्या उसी हिसाब से स्मॉल कैप भी चलेगा या जैसा आपने कहा था कि भई इस साल मिड कैप से भी ज़्यादा स्मॉल कैप फिर से चलेगा, तो क्या उसकी भी चाल तेज़ बन चुकी है और 50 डे मूविंग एवरेज पार हो गया? आज उसका दूसरा दिन है जब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो रहा है वापस फिर से लौट करके। 20 डे मूविंग देखिए एवरेज तो ठीक-ठाक पार हो ही गया। अब यहाँ पे क्या ट्रेंड के हिसाब से सब कुछ कन्फर्मेशन है कि इसने भी नई चाल पकड़ ली है? स्मॉल कैप का एग्ज़ाम्पल आप वैसे लीजिए कि जो 100 मीटर, 500 मीटर की रेस होती है, उसमें रेस में 1, 2, 3, 4 नंबर चल दौड़ते रहते हैं आगे में। अचानक पता चलता है थोड़ा पीछे से कोई निकल के आ रहा है, आते-आते वो फर्स्ट हो जाता है। स्मॉल कैप का बिहेवियर वही होता है बिकॉज़ उसको चलने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब चलना शुरू होता है और उसके लिए अगर सिचुएशन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव हो गया, सबसे आगे निकल जाता है। तो इसको चलने में थोड़ा समय लगेगा बिकॉज़ इस पे सबकी नज़र थोड़ी देर से जाती है। लेकिन मुझे अंदाज़ा ऐसा है कि अगर मिड कैप 50-51 हज़ार तो स्मॉल कैप भी 18-19 हज़ार होना तो चाहिए। ऐसा अंदाज़ा तो देख के लगता है। जी। तो काफ़ी लोगों के मन में ये शक-शुबहा रहा है कि भई इस साल मतलब वो जो 1 टू 3 वाला बाज़ार रहा कि लार्ज कैप
जितना चला उससे ज़्यादा मिड कैप चला और उससे ज़्यादा स्मॉल कैप चले। तो ये हर साल नहीं दोहराया जा सकता। तो क्या ये रिपीट होने वाला है कि नहीं, इस बार भी वही होगा कि लार्ज कैप से ज़्यादा मिड कैप से ज़्यादा लार्ज स्मॉल कैप? देखिए गेन्स इस साल थोड़े मॉडरेटेड रहेंगे। अब एक बार थोड़ा रेट कट एक्चुअली शुरू हो जाए ना, तो फिर आप अपने कॉस्ट ऑफ फंडिंग को बेक इन कर पाएँगे। अभी कॉस्ट ऑफ फंडिंग को कोई बेक इन कर नहीं पा रहा है बिकॉज़ यील्ड कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे इसी तरह झूल रहा है। कोई कॉन्फिडेंटली बोरोइंग प्लान नहीं कर पा रहा है और प्राइवेट कैपेक्स को जिस तरह से आना चाहिए, खासकर छोटे-छोटे कंपनीज़, वो उतने अच्छे से अभी आ नहीं पा रहे हैं। वो जब तक नहीं होगा, आप स्मॉल कैप के माइलेज की बात नहीं कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट से मॉडरेटेड गेन इस साल उम्मीद कर सकते हैं बिकॉज़ 28% तो इंडेक्स इटसेल्फ चल चुका है और वैल्यूएशन ठीक है। पिछले साल जैसा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल नहीं है। तो इसमें आप 10-15% वाले गेन की उम्मीद रख सकते हैं इंडेक्स से, उतने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 20, 25, 30% वाला ये थोड़ी-सी दिक्कत की बात ये फ़ाइनेंशियल में हो सकती है। अगले फ़ाइनेंशियल में आ सकती है वो गेन। तो मॉडरेटेड रहने चाहिए रिटर्न सेकंड हाल्फ ऑफ दिस नहीं, लेकिन फ़ाइनेंशियल में स्मॉल कैप ये बेटर रहेगी। 15% आप किस इंडेक्स के लिए कह रहे हैं? सेंसेक्स निफ्टी के लिए या मिड कैप, स्मॉल कैप के लिए भी? सेंसेक्स निफ्टी के लिए जी, 10-15% वाले इसमें रहने चाहिए। तो इसी गेन की उम्मीद आप इस इंडेक्स में करें और स्मॉल कैप सेकंड हाल्फ ऑफ दिस फ़ाइनेंशियल में चल सकते हैं, जिसमें वो कैच अप रैली करेंगे और फिर वो गेन ऊपर लेके जा सकते जी, ठीक है। और साथ में अब अगर हम बैंक निफ्टी का भी हिसाब-किताब देख लें तो आज वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? वहाँ पे हमें ठंडा-ठंडा रुख देखने को मिला और आईटी में भी कुछ वैसा ही, मतलब निफ्टी बैंक तो एकदम फ्लैट रहा, लेकिन आईटी में थोड़ा कमज़ोरी का रुख बनता हुआ दिखा है। तो इन दोनों पर अभी क्या नज़रिया बन रहा है? देखिए बैंक निफ्टी को कमज़ोर ना समझा जाए। बैंक निफ्टी क्या है कि अपनी तैयारी में लगा हुआ है। ये जिस दिन भी चला, उसके बाद ये बस में कोई चढ़ नहीं पाएगा, ये भी उतना ही सच है। ओके और बैंक निफ्टी का प्रोबेबली मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर 51-53,000 वाला बन चुका है। अब कैविएट हमें यही रखना है कि 45,000 का बेस ले लेना है वर्स्ट केस का बिकॉज़ फिर अभी भी कंसोलिडेशन है और ऑल टाइम हाई निकला नहीं है व्हिच इज़ 48,500 के आसपास। उसके पहले कोई बड़ा व्यू नहीं लेना है लेकिन स्ट्रक्चर प्लेस में है कि 51-53,000 होगा। मैं इसके लिए ना आपको चार्ट से ज़्यादा मैं फंडामेंटल लॉजिक देता हूँ। देखिए एक डिस्कशन ये चल रहा था कि करंट फाइनेंशियल जो कि एफवाई 25 है, इसमें एनपीएस लेवल थोड़े से एलिवेटेड हो सकते हैं, बिकॉज़ थोड़े स्ट्रेस्ड एसेट आ सकते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट आप क्रेडिट एजेंसीज़ का रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे, तो उनके हिसाब से अभी भी क्रेडिट रेशियो कंफर्टेबल है और एनपीएस कंट्रोल में ही रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। मेबी जो बाज़ार में डर था जिस चीज़ का बैंक्स को, शायद धीरे-धीरे वो डर बाहर निकलेगा और फिर ये बैंक परफ़ॉर्म करना शुरू करेंगे। लेकिन इसके कन्फर्मेशन के लिए आपको फ़ाइनेंशियल ईयर एंड का जो रिज़ल्ट अब शुरू होगा, वो लगेगा और इसमें मैनेजमेंट की कमेंटरी लगेगी। अगर यहाँ से एनपीएज़ अगर एलिवेट नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कैन बी अ हिकअप लेकिन बैंक्स आपकी लंबी राइज़ की तैयारी में लग जाएँगे।